प्रेजेंट टेंस का पहला भेद सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो इसको हमें परिभाषित नहीं करना है, बस केवल इसके बारे में जानना है कि इस टेंस के वाक्य कैसे होंगे और उसका हम इंग्लिश में अनुवाद कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके हिंदी के वाक्यों की पहचान लिखते हैं। हिंदी के वाक्य को हम कैसे पहचानेंगे कि यह सिंपल प्रेजेंट में है। तो इसका पहचानने का तरीका है कि क्रिया के अंत में ता है, ती है या ते हैं इत्यादि रहेगा। यानी हिंदी के वाक्यों के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं इत्यादि रहेगा, तो हम कहेंगे कि वह वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। जैसे मैं किताब पढ़ता हूँ, तो यहाँ लास्ट में ता हूँ इस प्रकार से है। मैं किताब नहीं पढ़ता हूँ। क्या मैं किताब पढ़ता हूँ। तो ये हिंदी के वाक्य हैं। यानी इन वाक्यों को देखकर हम पहचान सकते हैं कि यह सिंपल प्रेजेंट में है। इसी प्रकार से और भी कई उदाहरण होंगे इसके, जैसे वह आम खाता है, सीता घर जाती है, मोहन क्रिकेट खेलता है। इस प्रकार से लास्ट में ता है, ती है, ता हूँ ऐसा कुछ रहेगा, तो हम उसे कहेंगे कि यह सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। तो इसका इंग्लिश में अनुवाद हम इस प्रकार से करेंगे, आई रीड ए बुक। और इसका होगा आई डो नॉट रीड ए बुक। इसका अनुवाद इस प्रकार से होगा, डू आई रीड ए बुक। तो इस वाक्य को हिंदी में सकारात्मक कहते हैं और इंग्लिश में अफर्मेटिव कहते हैं। इस वाक्य को हिंदी में नकारात्मक कहते हैं और इंग्लिश में निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इस वाक्य को प्रश्नवाचक कहते हैं और इंग्लिश में इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, यानी इस प्रकार के वाक्यों को हम इंग्लिश में बनाते हैं कैसे, तो उसके लिए स्ट्रक्चर दिया गया है, बनावट। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होगा। अफर्मेटिव के लिए सब्जेक्ट लिखना है प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। अफर्मेटिव के लिए निगेटिव में सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यानी निगेटिव में केवल V1 ही लगता है, यानी वर्ब का पहला फॉर्म। यहाँ अफर्मेटिव में वर्ब का पहला फॉर्म लगेगा या फिर वर्ब का पांचवा फॉर्म। इंट्रोगेटिव में इसका इस प्रकार से होता है कि डू या डज लगेगा प्लस सब्जेक्ट होगा प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सब्जेक्ट का मतलब हुआ कर्ता और ये V1 यानी वर्ब का क्रिया का पहला रूप। इंग्लिश ग्रामर में वर्ब के 5 फॉर्म दिए गए हैं। और ये ऑब्जेक्ट यानी कर्म, क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। जैसे अब इसको ऊपर के उदाहरण से समझते हैं। मैं किताब पढ़ता हूँ, तो इसमें सब्जेक्ट मैं है
पढ़ता हूँ यह क्रिया हो गया और किताब ऑब्जेक्ट अर्थात कर्म हो गया। तो इसमें आई सब्जेक्ट लिखे हैं, रीड V1 लिखे हैं, प्लस ए बुक ऑब्जेक्ट। फिर इसी प्रकार से मैं किताब नहीं पढ़ता हूँ तो आई डो नॉट रीड ए बुक, तो आई सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद डू लगा है, इन दोनों में से कोई एक लगाना है, उसके बाद नोट, फिर V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट। इसी प्रकार से इंट्रोगेटिव भी है। अब ये V1 और V5 कब लगता है तो उसके भी शर्त हैं। तो जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तब V5 का प्रयोग करते हैं। जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तब V5 का प्रयोग करते हैं, अन्यथा V1 का ही प्रयोग किया जाता है। अब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या होता है तो उसमें जैसे ही, सी, इट, सीता, माई ब्रदर, इस प्रकार से जो सब्जेक्ट होंगे वह थर्ड पर्सन सिंगुलर कहलाएंगे। और इसके साथ अफर्मेटिव सेंटेंस में V5 का प्रयोग करना है, जबकि इन सेंटेंसों में निगेटिव और इंट्रोगेटिव में V1 का ही प्रयोग करते हैं। और इसमें इसका जब निगेटिव बनाते हैं तो हम डज का प्रयोग करेंगे और इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो उसमें भी डज का प्रयोग करेंगे। तो ये था सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान, कि हिंदी के वाक्य को कैसे पहचानेंगे और इंग्लिश के वाक्य को कैसे पहचानेंगे।